मुंबई की लोकल ट्रेनें शहर की लाइफलाइन मानी जाती हैं, पर 9 जून 2025 को वो ठाणे के पास मुमरा में जो हादसा हुआ बहुत दुखद था। हाँ, 4 लोगों की जान चली गई, कई घायल हुए और इसने फिर से वही सवाल सामने ला दिया है यात्रियों की सुरक्षा का और वो जो भयानक भीड़ है मुंबई की लोकल में। बिल्कुल, रोज का संघर्ष है वो तो। जी, तो आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास देखिए कई तरह की जानकारी है। जो हादसा हुआ उस पे न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, फिर रेलवे सुरक्षा पर एक्सपर्ट्स के पेपर्स हैं, जैसे IRSC का एक पेपर है, इंटरनेशनल रेलवे सेफ्टी काउंसिल। हाँ वही, और रेलवे की अपनी घोषणाएं भी हैं। मतलब कोशिश ये है कि समझे कि आखिर ये सब होता क्यों है और जो उपाय हो रहे हैं वो कितने असरदार हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मुमरा वाला हादसा था, शुरुआती रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि भीड़ की वजह से हुआ, पर इसमें कुछ और डिटेल्स हैं। कैसे हुआ ये? वो अलग अलग ट्रैक पर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेनें आ रही थी। अच्छा। और मोड़ पर जहां पटरियों के बीच गैप कम होता है, शायद फुटबोर्ड पर लटक रहे यात्री आपस में टकरा गए। ओहो। और एक चश्मेदीद ने भी देखा था लोगों को गिरते हुए। हाँ, ऐसी भी खबरें हैं कि किसी ने देखा कि लोग बैलेंस खोकर गिरे। बहुत ही भयानक मंजर रहा होगा। और रेलवे का रिएक्शन फौरन आया। हाँ बिल्कुल, हादसे के तुरंत बाद रेलवे बोर्ड ने ऐलान किया कि मुंबई लोकल के जितने भी डिब्बे हैं और जो नए बनेंगे सब में ऑटोमेटिक दरवाजे लगेंगे। ये तो बहुत बड़ा कदम है। ऑटोमेटिक दरवाजे मतलब फिर कोई फुटबोर्ड पर लटक नहीं पाएगा। सही बात है। और राजनीतिक तौर पर भी काफी प्रतिक्रिया हुई। मुख्यमंत्री फडणवीस ने जांच के आदेश दिए। विपक्ष से प्रियंका चतुर्वेदी जी ने रेल मंत्री पर सवाल उठाए। और राज ठाकरे का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ये जो प्रवासियों की भीड़ बढ़ रही है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया है। उन्होंने भी ऑटोमेटिक दरवाजों की मांग की। हम बस उनका बयान बता रहे हैं यहाँ। ठीक है, पर यह हादसा, जैसा आपने कहा, यह सिर्फ एक घटना नहीं है, ये उस बड़ी समस्या का एक लक्षण है, भीड़। आंकड़े क्या कहते हैं इस भीड़ के बारे में? आंकड़े तो मतलब होश उड़ाने वाले हैं। मुंबई लोकल रोजाना करीब 75 लाख लोगों को लेकर चलती है। 75 लाख? बाप रे। और ये दुनिया में किसी भी शहर के रेलवे सिस्टम से सबसे ज्यादा डेंसिटी है। पीक आवर में सोचिए, 9 कोच की ट्रेन की कैपेसिटी होती है कोई 1700 लोगों की। हाँ। और उसमें सवार होते हैं 4500 से भी ज्यादा। इसको रेलवे की भाषा में सुपर डेंस क्रश लोड कहते हैं। मतलब 1 स्क्वायर मीटर में 14 से 16 लोग। कल्पना करना भी मुश्किल है। और इसी का नतीजा शायद वो मौत के आंकड़े हैं। बहुत ज्यादा है शायद। हाँ, आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। मुंबई सबअर्बन सिस्टम पर, मतलब लोकल ट्रेनों के रूट पर साल में करीब 6000 मौतें होती हैं। 6000 सालाना? जी। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि इन 6000 में से ज्यादातर मौतें, मतलब एक बड़ा हिस्सा, वो ट्रेन से गिरने वालों का नहीं बल्कि अवैध रूप से पटरी पार करने वालों का है। अच्छा, ट्रेसपासिंग जिसे कहते हैं। हाँ, ट्रेसपासिंग। वो जो IRSC का पेपर है उसमें इसके कई कारण बताए गए, जैसे फुट ओवर ब्रिज या तो है नहीं या इतने सुविधाजनक नहीं है, प्लेटफॉर्म बहुत चौड़े नहीं है, पटरियों के किनारे बस्तियां बसी हुई हैं और लोगों की आदतें भी, जैसे ट्रेन कितनी तेज आ रही है इसका अंदाजा नहीं लगा पाते। तो मतलब समस्या सिर्फ डिब्बे के अंदर की भीड़ नहीं, बाहर भी है। बिल्कुल। और देखिए, अगर हादसा हो भी जाए तो मुआवजा मिलने में कितनी देर लगती है। एक केस था 2010 का हादसा, उसका 8 लाख का मुआवजा, वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट के दखल के बाद 13 साल बाद मिला, 2023 में। 13 साल? हाँ। और कोर्ट ने भी शायद कुछ कहा था इस पर? हाँ, कोर्ट ने कहा कि इतनी भीड़ में अगर कोई फुटबोर्ड पर खड़ा है तो उसको लापरवाही नहीं कह सकते, ये सिस्टम की मजबूरी है। तो ये तो वे सोच से कितनी गंभीर है, पर क्या रेलवे कुछ कर भी रहा है इसे ठीक करने के लिए? पुराने या मौजूदा उपाय क्या है? हाँ देखिए, कोशिशें तो हो रही हैं। उसी IRSC पेपर में जिक्र है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर चर्च गेट विरार सेक्शन पर बाउंड्री वॉल बनाई गई, 26 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक के बीच डिवाइडर लगाए गए, नए फुट ओवर ब्रिज, एस्केलेटर बनाने की योजना है करीब 25 जगहों पर। और लोगों का व्यवहार बदलने के लिए, वो जो पटरी पार करने वाली बात थी? हाँ, उसके लिए भी काफी कुछ किया गया। जागरूकता अभियान तो चलते ही रहते हैं। फिर जो 10 सबसे खतरनाक स्पॉट है वहाँ RPF के जवान तैनात किए गए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उपाय था पटरियों के पास स्लीपर पर पीली पट्टी पेंट करना। पीली पट्टी? उससे क्या होता है? उससे लोगों को ट्रेन की रफ्तार का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। और बताया गया कि एक स्टेशन पर ऐसा करने से मौतें 40 से घटकर 10 रह गई थीं। अरे वाह, ये तो काफी असरदार लगता है। हाँ, इसके अलावा अलग तरह के हॉर्न, स्टिकाटो हॉर्न, विसल बोर्ड,
लेवल क्रॉसिंग पे साउंड बीपर, यहाँ तक कि डरावने पोस्टर भी लगाए गए। इन सब से मतलब हादसों में करीब 20% की कमी तो आई है। 20% ठीक है, पर काफी नहीं है शायद। लक्ष्य तो ज्यादा का होगा। जी, लक्ष्य तो 75% कमी का रखा गया था। इसीलिए अब नई टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर है, जैसे कवच। हाँ, कवच का नाम आजकल काफी सुनने में आ रहा है। ये क्या चीज है असल में? कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये बेसिकली 2 ट्रेनों को टकराने से रोकता है। अगर ड्राइवर सिग्नल जंप करता है या ट्रेन ओवर स्पीड होती है तो ये खुद ब्रेक लगा देता है। अच्छा, तो ये मुंबई लोकल्स में लग रहा है? हाँ, पश्चिम रेलवे पर काम चल रहा है। मुंबई सेंट्रल, नागदा, विरार, सूरत जैसे सेक्शन पर इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग हो रही है। और मुंबई लोकल का जो मुंबई सेंट्रल विरार सेक्शन है, उसके लिए मार्च 2025 तक का टारगेट रखा गया है। इसमें लाइडार जैसी एडवांस तकनीक भी यूज हो रही है मैपिंग के लिए। टेक्नोलॉजी की बात चलिए तो एआई का भी कुछ जिक्र था शायद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, वो दिल्ली स्टेशन पर एक बार भगदड़ मची थी, उसके बाद ये प्लान बना है। देश के जो 60 सबसे बिजी स्टेशन है, वहाँ परमानेंट होल्डिंग जोन बनाए जाएंगे और भीड़ को मैनेज करने के लिए एआई और बहुत सारे एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है। लगता है टेक्नोलॉजी एक बड़ा जवाब हो सकती है। और इन सब के पीछे पैसा भी लग रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि 2014 से 24 के बीच रेलवे सेफ्टी पर खर्च करीब 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है। काफी बड़ा अमाउंट है ये तो। जी, और जो ज्यादा सेफ माने जाते हैं LHB कोच, उनका प्रोडक्शन भी 15 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया है। ये वो कोच है जो टक्कर होने पर एक दूसरे पर चढ़ते नहीं है। और AC, नॉन AC सब तरह के डिब्बों में फायर डिटेक्शन सिस्टम भी लग रहे हैं। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो ये हाल का हादसा एक तरह से पुरानी जो समस्या है भीड़ की, उसी को फिर से सामने ले आया है। बिल्कुल, और कारण कई सारे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लोगों का व्यवहार है, और कुछ लोग प्रवासन के दबाव की भी बात करते हैं, जैसा हमने राज ठाकरे के बयान में देखा। हाँ, और दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए कोशिशें भी जारी हैं। नई तकनीक आ रही है, कवच, AI, ऑटोमेटिक दरवाजे। जी, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है मुंबई लोकल की। वो जो 75 लाख का आंकड़ा है रोज का, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सही बात है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए कि टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, ये बहुत जरूरी है, पर यात्रियों की इतनी भारी संख्या और वो जो मानवीय पहलू हैं, लोगों का व्यवहार या फिर वो जो प्रवासन के दबाव वाली बात है, इन सब को देखते हुए मुंबई की इस लाइफलाइन को सच में सुरक्षित बनाने के लिए किस तरह के शायद और गहरे सामाजिक या फिर शहरी नियोजन के स्तर पर बदलावों की जरूरत हो।